गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मोहिनी चोपड़ा प्लेटफॉर्म। होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बीमारी हो चुकी है आज की टाइम में, और उस बीमारी का नाम सर्वाइकल पेन। जी हाँ, सर्वाइकल पेन आज की डेट में नॉर्मल बीमारी हो चुकी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ सर्वाइकल पेन हमें क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन सी होम रेमेडीज बरतनी चाहिए, आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल पेन हमें क्यों होता है। सर्वाइकल पेन हमें क्यों होता है, इसका जवाब ही हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है, हमारी जनरेशन गैप्स। जी हाँ, पहले का जमाना आज का जमाना, कितना ज्यादा फर्क है इन दोनों में। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, लोग घरों में क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं हुआ करता था, ना ही स्मार्टफोन्स थे, ना ही कंप्यूटर, ना ही लैपटॉप, है ना, ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना। और आज के जमाने में क्या है, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना। और तो और पहले के जमाने में लोग बैठकर पोछा मारते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, लोग स्टैंडिंग पोछा ले आए, है ना। स्टैंडिंग पोछा से वो मोपिंग करते हैं, है ना। तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, अगर किसी को मसाला भी पीसना है ना तो वो कुंडी सोटा की हेल्प से वो मसाले को पीसते थे, है ना। अगर किसी को आज की डेट में तो आटा गूंदने के लिए भी मशीन आती है ना। पहले के जमाने में, आज के टाइम में भी बहुत घरों में हाथ से ही आटा गूंधा जाता है, लेकिन बहुत ऐसे घर हैं जहां पर मशीन से भी आटा गूंधा जाता है ना। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, हमारे पास इतना वक्त होता था अपने लिए, क्योंकि हम सारा काम अपने हाथ से करते थे, चाहे वो मसाला बनाना हो, चाहे वो कुछ भी, है ना। आज की डेट में तो रोटी बनाने के लिए भी मशीन आ गई है, और क्या कहें, है ना। आज के टाइम में तो रोटी बनाने के लिए भी एक मशीन आ चुकी है कि हमें कुछ नहीं करना, जस्ट उसके अंदर आटे की एक लोई रखनी है, उसको प्रेस करना है और आपकी रोटी बन के तैयार, है ना। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि हम लोग इतनी ज्यादा भाग दौड़ करते थे, लोग इतने फिट रहते थे, इतना अच्छा उनका खाना पीना होता था, और उनका लाइफस्टाइल ही इतना अच्छा होता था कि वो कभी बीमार होते ही नहीं थे। और उस टाइम में सर्वाइकल पेन क्या होता है ना, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम में ये बीमारी होती ही नहीं थी। लेकिन आज इस जनरेशन में ये बीमारी क्यों है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है। और ये नहीं कि हाँ, हम मोबाइल फोन है तो हम कैसे हो गए हमारे से हमें सर्वाइकल पेन। हमें सर्वाइकल पेन क्यों हुआ, कभी मोबाइल को आपने इस तरीके से यूज किया है, ऐसे नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल फोन्स को इस तरीके से यूज करते हैं, अपनी गर्दन को बेंड करके। आपको इतना पता है कि जब हम गर्दन को बेंड करते हैं इस तरीके से, तो इस जगह पर कितना ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। कभी भी हमने मोबाइल ऐसे यूज किया है, नहीं किया, हमेशा ऐसे यूज किया है, हमेशा। कितना बुरा होता है ये, यहाँ पर जो गर्दन है इसकी, यहाँ पर पेन कितना ज्यादा होगा, कभी सोचकर देखा है आप लोगों ने। और तो और आज के टाइम में तो एक और चीज चली हुई है, अगर मैं वो बात करूंगी तो शायद कुछ पेरेंट्स को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर वो सच है जो मैं कहने वाली हूँ। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि पहले के जमाने में बच्चा रोता था ना, तो हम उसके हाथ में ना खिलौना देते थे कि ले बच्चा खेल ले, हम उसके साथ खुद ही टाइम स्पेंड कर लेते, या उसके साथ खुद ही हम खेल लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में ये हो रहा है कि जब बच्चा रोता है ना, उससे पीछे छुड़वाने के लिए हम बोलते थे, हम उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि ये ले बेटा मोबाइल फोन, इसे खेल ले। जब हम 3-4 साल के बच्चे को ये स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, सोचो उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। जब वो 20 साल का होगा, उस वक्त तक उसकी बॉडी का क्या हाल हो गया होगा, खुद सोच के देखो। हमने 3 साल के बच्चे को इतनी बड़ी खतरनाक चीज दे दी, स्मार्टफोन दे दिया। आपने कभी नोटिस किया है बच्चों को कि जब वो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जब आप 3-4 साल के बच्चे को ये फोन देते हो, और जब वो यूज करता है, वो कैसे यूज करता है, वो कभी इस फोन को इतना दूर रख के तो यूज करेगा नहीं, है ना। क्या करता है, वो अपने फोन को बिल्कुल ऐसे ऐसे चिपका के फिर यूज करता है, और गर्दन भी उसकी ऐसे बिल्कुल झुकी हुई होती है, देखो ऐसे ऐसे, इतनी झुकी हुई होती है गर्दन भी। सोचो वो जब बच्चा 20 साल का होगा, उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसकी क्या हालत होगी, उसकी नसों की क्या हालत होगी, उसकी आंखों की क्या हालत होगी, उसके शरीर की क्या हालत होगी। पहले के जमाने में लोग बच्चों को घर के बाहर से धक्का दे दे के घर पे बुलाते थे कि हाँ चलो बच्चों घर में चलो, बहुत होगा खेलना कूदना। आज की डेट में क्या करते हैं, बच्चों को इन मोबाइल फोन से छुटकारा दिला के बोलते हैं बेटा बाहर जाके खेल ले, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही उनको इसकी हैबिट डाली है। और फिर हम बोलते हैं कि बच्चे तो बिगड़ गए, बच्चे तो हमसे भी ज्यादा तेज हैं। क्यों नहीं होंगे तेज, क्यों नहीं होंगे वो स्मार्ट, जब आप बचपन में ही उनको ये चीज दे देंगे। हम बोलते हैं ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन नहीं है, ये बहुत बड़ी
खतरनाक चीज़ है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन भी नहीं, बटनों वाला फ़ोन जो पहले आया करता था वो मेरे पास आया था जब मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया था और कॉलेज में मैं गई थी। वो भी इसीलिए क्योंकि घर के बाहर निकलना था और क्योंकि घर वालों को बताना ज़रूरी होता था कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर नहीं हूँ। इसीलिए मुझे उस टाइम पे भी मुझे बटनों वाला फ़ोन लेना पड़ा। स्मार्टफोन मेरे पास तब आया जब मैंने अपना एमए स्टार्ट किया था। सोच के देखो, जब आप बच्चे को उसकी जब आपको लगे कि हाँ अब वो हैंडल कर सकता है इस स्ट्रेस को, इसको अच्छे से यूज़ कर सकता है, तभी आपको ये चीज़ देनी चाहिए, ये मोबाइल फ़ोन तब देना चाहिए। कुछ पेरेंट्स को मेरी ये बातें हर्ट करेंगी, बुरी लगेंगी उनको कि हम तो बच्चे को खेलने के लिए देते हैं, वो तो उसमें से गेम्स खेलता है, वो तो उसमें पोएम्स सुनता है। पर गलत बात है ये। पोएम्स के लिए बुक्स आती हैं, आप बुक्स में से बुक्स दो ना उसको पढ़ने के लिए। आप उसको सिंगिंग वाले टॉयज भी आते हैं जिसमें पोएम्स वो बोलते हैं, टॉयज, आप वो दो उनको लाके। आपको ये चीज जरूरी देनी है। हम बोलते हैं बच्चे तो नहीं नहीं हमारा बच्चा तो कुछ नहीं करता, वो जस्ट पढ़ता है। 4 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा इसमें से, या 3 साल का बच्चा इसमें से क्या पढ़ेगा? गेम्स खेलेगा। बच्चों को हम जैसी हैबिट डालते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। हम फिर बोलते हैं कि बच्चा तुम्हारा बड़ा स्मार्ट है, हमसे भी तेज निकला। हम ही उनको ये गलत हैबिट्स डालते हैं। पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं जब 3 साल के बच्चे को वो इतनी खतरनाक चीज दे देते हैं। सोचो उसकी रीढ़ की हड्डी का क्या होगा जब वो 20 साल का होगा। हम जैसे लोगों की इस एज में आकर ये चीज इतनी पेन होना स्टार्ट हो जाती है, तो छोटा छोटा बच्चा जो 3 से 4 साल का बच्चा है, जब वो 20 साल की उम्र का होगा, उसकी क्या हालत होगी, उसकी पीठ की, उसकी गर्दन की, उसकी आंखों की, उसके कानों की। कभी सोच के देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं सोचा। और तो और सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण ही आज के गैजेट्स हैं। हमारे पास आज के ज़माने में जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने ज़्यादा सुविधाएं हैं ना, उतनी ही ज़्यादा बीमारियां हैं। और पहले के ज़माने में जितने कम ये सुविधाएं थी ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, उतनी ही कम बीमारियां थी। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि घुटना दर्द हुआ तो हाथ से पोछा लगाना शुरू कर दिया। अरे ज़रा सा बैठकर पोछा लगाने की कोशिश करो। जब हम एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि नहीं मैं तो घुटने में पेन हो रही है, मैं तो बैठूंगी ही नहीं आज के बाद, मैं तो मतलब मैं बैठ के पोछा ही नहीं लगाऊंगी। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होते हैं कि आपने बैठना नहीं है, घुटनों के बल आपने बैठ के पोछा नहीं लगाना, उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं यार फटाफट काम हो जाता है उससे ना। जब हम पोछा लगाते हैं, कभी आपने देखा है हम जब पोछा लगाते हैं तो हमारी पीठ क्या सीधी रहती है कि झुकती है? हमारी जो पीठ है वो सीधी रहती है कि झुकती है? झुकती है ना। और कितनी झुकती है। और जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो पीठ कैसी रहती है? मतलब एक स्टेबल पोजीशन में आती है आपकी पीठ की, आपकी पीठ को भी रेस्ट मिलता है। यही कारण है सर्वाइकल पेन होने के। इन कारणों को हमें देखना है, समझना है। और खासकर एक छोटी सी अपील है, बच्चों से मोबाइल फोन को प्लीज दूर रखो, प्लीज। उनकी, हम जैसे लोगों की आज की डेट में ऐसी हालत है कि हम लोग जरा सा अपनी गर्दन को झुका के फोन को देखते तो हमारी ये चीज पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। छोटे बच्चों की क्या हालत होगी, जरा सोच के देखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमें सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गई है, मतलब सर्वाइकल हमें शुरू हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कि हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सिम्टम ये है कि हमारी गर्दन में ना, यहाँ पे जब पेन होगी तो साथ में जब जैसे हम इसको गर्दन को ऐसे ऐसे मूव करेंगे ना, टक 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 की आवाज आएगी। कभी करके देखना, अगर ऐसे करेंगे तो हल्की हल्की टक टक की आवाज आएगी। इसका मतलब है कि आपको सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो रही है। जो मेरा थर्ड सिम्टम है वो है कि गर्दन और कंधों में ना आपको अकड़न हो जाएगी। ठीक है। जो मेरा फोर्थ सिम्टम है वो है कि आपके हाथों और पैरों में ना काफी ज्यादा आपको ना कमजोरी फील होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है कि आपको जो है सर्वाइकल है वो जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी होम रेमेडीज की, जिसके अंदर सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है कि अपना सोने का तरीका चेंज कीजिए। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम मुलायमदार गद्दे जो होते हैं और जो तकिया होता है ना मुलायमदार, उसकी वजह से भी हमें सर्वाइकल की पेन जो है वो हो सकती है। वो भी एक कारण होता है मतलब सर्वाइकल पेन होने का। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में ना ये थोड़ा चेंज कर लो कि अपने जो गद्दे हैं और मतलब वो ना गद्दा जो है आपका वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है ना वो गद्दे के अंदर धसे नहीं। आप बॉडी मतलब बिल्कुल आपकी उस गद्दे पर बिल्कुल फ्लैट हो।
मतलब आप आराम से फील कर सको कि हाँ मैं एक सख्त चीज पर लेटा हूं या लेटी हूं, ठीक है। तो और कोशिश ये करो, आदत ये भी डालो कि आप बिना तकिए के सोना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऊंचा तकिया कई बार हम ले लेते हैं, कई बार ज्यादा नीचा तकिया ले लेते हैं, उसकी वजह से भी ना हमें सर्वाइकल में ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप या तो मीडियम साइज का कोई तकिया लो, ठीक है, या फिर लो ही ना, वो बेटर है, ठीक है। और कोशिश ये करो कि रात को सोते वक्त आप या तो सीधा लेटो या फिर आप करवट बदल के लेटो, पेट के बल मत सो, उससे भी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की, ठीक है। जो मेरा दूसरा होम रेमेडी है वो है गर्म और ठंडा सेक, ठीक है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया यहाँ पे, इस जगह पे और कंधों पे, अगर आप बारी बारी गर्म और ठंडे का सेक करते हो, ठीक है, एक बार मतलब गर्म और ठंडा सेक आपने बारी बारी करेंगे ना, तो उससे भी आपको सर्वाइकल में ना काफी रिलीफ मिलेगा। ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो मेरा थर्ड जो होम रेमेडी है वो है कि आप मसाज कीजिए। मसाज करने से भी ना आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। जब आप किसी अच्छे अपने घर में किसी से भी आप अच्छे ऑयल से, जो पेन रिलीफ ऑयल्स आजकल चल रहे हैं, ट्यूब्स चली हुई हैं, आप उनसे मसाज करवाइए अच्छे से, तो उससे भी आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। जो मेरा फोर्थ होम रेमेडी है वो है खूब सारा पानी पीजिए आप, क्योंकि पानी ना पीने की वजह भी हो सकती है सर्वाइकल, तो इसलिए आप ना जितना हो सके पानी पीजिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होएगी। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा पानी होता है ना, तो इसीलिए जब पानी जब हम ज्यादा पिएंगे तो उससे भी हमें काफी रिलीफ मिलता है। जो मेरा अगला होम रेमेडी है वो है कि आप स्ट्रेस से बचिए। कुछ केसेस के अंदर ना देखा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोगों को सर्वाइकल पेन जो है वो शुरू हो जाती है, तो जितना हो सके आप स्ट्रेस से दूर रहिए, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो मेरा अगला होम रेमेडी है वो है जो मेरा अगला होम रेमेडी है वो है राइट डे शेड्यूल आप अपनी लाइफ में अपनाइए। अगर आप कोई थकाने वाला काम कर रहे हैं तो आप मतलब घर का काम कर रहे हैं तो आप बीच बीच में रेस्ट करते रहिए, ठीक है। और आप एक्सरसाइजेस भी कीजिए, ठीक है, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मतलब राइट डे शेड्यूल आपको अपनाना चाहिए। और अच्छा आप खाना खाइए, है ना, जो हेल्दी फूड्स होते हैं, आजकल सर्दियां हैं तो बहुत हेल्दी फूड्स आ रहे हैं, तो आप वो खाइए, फ्रूट्स हैं वो खाइए, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। जो अगला होम रेमेडी है वो है कि आप स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कीजिए। स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा कि हमारी गर्दन में ना खिंचावट होगी, ठीक है, और राहत मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जरूरी बातों की, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है वो है कि आप अपना जो शेड्यूल है, अपना लाइफस्टाइल है, उसको चेंज कीजिए। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस लाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जितना हो ज्यादा वजन वाली आप चीजें मत उठाइए। जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप घर का काम करते हो, आप हाउस वाइफ हैं, तो एक तो आप ज्यादा सोइए मत। दूसरी चीज, आप अगर काम ज्यादा कर रहे हो तो बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए, तो उससे आपकी बॉडी को भी रिलीफ, रेस्ट मिलेगा। जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो एक ही पोजीशन पर आप ज्यादा देर तक मत बैठो, ठीक है। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप बीच बीच में ब्रेक लो, थोड़ी देर बाहर जाओ, घूम कर आओ, फिर दोबारा बैठ जाओ, तो उससे भी आपको, आपकी बॉडी को ना एक रेस्ट मिल जाती है। आप एक्सरसाइजेस के अंदर आप वज्र आसन, चक्र आसन और मत्स्य आसन के अलावा आप गर्दन को गोल गोल भी घुमा सकते हो, मतलब ऐसे, ठीक है। इस तरीके से भी आप गर्दन को गोल गोल घुमा सकते हो, ये काफी आपके लिए बेनिफिट होता है इसमें। मेरा अगला पॉइंट है वो है कि रोज सुबह सूरज के उगने से पहले आप रोज सुबह 3 किलोमीटर तक आप तेज तेज चलिए। दौड़ना नहीं है, तेज तेज चलिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कि आप बैठकर ही फर्श पर पोछा लगाइए, खड़े होकर मत लगाइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम गर्दन को झुकाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन पड़ता है, दर्द होता है, तो आप बैठकर ही पोछा लगाइए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जो मेरा अगला पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो पेन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ओवर कंट्रोल हो रही है, आप कुछ भी आप होम रेमेडी ट्राई कर रहे हो वो पकड़ में नहीं आ रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं तो यही कहूंगी, जैसे ही आपको ये सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए हैं, आपको जैसे ही वो दिखते हैं ना, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। और जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं ये दवाई के साथ आप करो, आपको बहुत रिलीफ मिलता है इसमें, जो होम रेमेडीज है उससे। लेकिन जरूरी बात यही है कि आपको जैसे ही ये सिम्टम्स दिखे कि आपको सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है, उसी वक्त आप डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लीजिए। और एक और बात, अभी फिर मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज बच्चों से इस मोबाइल फोन को दूर रखिए। हमारे साथ तो जो होना तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो अभी 3 से 4 साल के बच्चे हैं जिनको आप इतनी खतरनाक चीज ये पकड़ा रहे हो,
उनके लिए ये ठीक नहीं है ठीक उन लोगों के लिए, ये उन बच्चों के लिए। उनकी आप प्रेजेंट मत देखिए, उन बच्चों का फ्यूचर देखिए। क्या उन बच्चों का फ्यूचर ठीक है अगर आप उन बच्चों को ये मोबाइल फोन पकड़ा रहे हो? जब समझदार हो जाए वो, उन्हें आपको लगे कि नहीं ये राइट टाइम है बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ाने का, उसके काम की चीज है, अब इससे ही उसका गुजारा है, तब उसको दीजिए मोबाइल फोन। अदरवाइज बच्चे को मैं तो यही प्रेफर करूंगी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप मोबाइल फोन मत दीजिए। जब बच्चा कॉलेज में जाने लग जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब ये बच्चे को जरूरत है, अब बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, बच्चे को अब घर के बाहर अकेले निकलना है, तो उस वक्त आप दीजिए उसको मोबाइल फोन। अदरवाइज तब तक उस बच्चे को मोबाइल फोन मत दीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर ये आप लोगों के सामने मैं अपील कर रही हूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूं। होप गाइस आपको जो मेरी वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन गुड बाय।